हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल लोग ऐसा सोच लिए हैं भगवान राधा कृष्ण जैसे अपने घर का खेती है, अपने घर का मूल्य हो गए, ऐसा विचार कर लेते, सहज के हिसाब से मान लेते हम जहाँ कुछ भी बोलेंगे वही भगवान के स्वरूप हो जाएंगे। आज ये बात इसलिए बोलने के लिए चाह रहा हूँ। मैं कल एक वीडियो जारी किया था, परम पूज्य यहाँ प्रेमानंद महाराज जो प्रचार कर रहे हैं और उनका फॉलोअर बन रहे हैं, इन्हीं के ऊपर जो उनकी जो फॉलोअर हैं वो अपने गुरु को राधा कृष्ण के अवतार मान रहे हैं और राधा कृष्ण भगवान कृष्ण साक्षात कृष्ण मान रहे हैं, बोले साक्षात कृष्ण ही अवतार ले लिए। ऐसा ऐसा कमेंट्री में लिख रहे हैं, उनके यात्रा पर लिख रहे हैं भगवान ईश्वर है। मैं ये बात ऊपर इसलिए बताया कारण ये धर्म की शास्त्र की सब पाखंड प्रचार चल रहा है, ये लोगों की धारणा ऐसे हो रहा है। कारण ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। ऐसे ही अनेक हुई है, ऐसे घटना घटी है जो गुरु को भगवान मान लिए और गुरु भी अपने को मान लेते, हाँ हम भी भगवान की स्वरूप अलग नहीं है। ऐसा ऐसा हुए यहाँ है। किंतु इसी घटना से ये राधा कृष्ण यदि अपनी भक्तों मानते में इसलिए बोले हैं, किंतु इसको शिष्य लोग को जो अनुयायियों को शिक्षा सही मिलना चाहिए, क्या गुरु को बोलना चाहिए। इसी ऊपर टीका टिप्पणी देते हुए कमेंट्री करते हुए कुछ उनका अनुयायी हो बोल रहे हैं और शिष्यों को तो गुरु मान भले न माने किंतु शिष्यों को तो गुरु भगवान रूप में मानना चाहिए। यही शास्त्र में कहा गया, भगवान का स्वरूप कहना है। किंतु शिष्यों को क्या बोलना चाहिए, क्या मानना चाहिए, हमारा आचार्य लोग क्या बोलते, शास्त्र में क्या लिखा है वो भी देखना चाहिए। शिष्य गुरु कितनी बड़ी भगवान का माने प्रिय हो जाए, कि कितनी बड़ी भगवान का प्रचारक हो जाएगा, कि कितना ये हो जाए, वो भगवान की पदवी आसन नहीं कर सकता, भगवान बन नहीं सकता। इसलिए भगवान के हिसाब से ऐसे सम्मान किया जाता है, भगवान को जैसा सम्मान करते हैं ऐसे गुरु को सम्मान करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। किंतु भगवान नहीं बन सकता, ये विचार रखना चाहिए। भगवान के राधा कृष्ण का अवतार भी मानना नहीं चाहिए, कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानना नहीं चाहिए गुरु को। भगवान गुरु का प्रिय हो सकता है। ऐसे ही हमारा आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब गुरुवाष्टक गुरु जी का स्तुति गाते हैं, उसमें उन्होंने वर्णन किए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समझ हरि की जैसे ही हैं आप हैं साक्षात, उन्होंने विचार किए। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं किंतु प्रभु जी प्रिय बतर्ष्य, आप भगवान का प्रिय हो, इसीलिए भगवान की साक्षात स्वरूप से माना जाता है, सम्मान करा जाता है। वो भगवान का प्रिय सेवक है। गुरु भगवान कभी नहीं बन सकता और भगवान को दूसरा कोई नहीं बन सकता। भगवान तो भगवान, एक भगवान होता है, 10-20 भगवान नहीं बनते। भगवान की जो अवतार होते वो अवतार भी भगवान की स्वरूप कहा जाता है, भगवान ही है, किंतु भगवान से अभिन्न है। वो कोई ये नहीं होता है, भगवान कितना अवतार ले वो भगवान ही माना जाता है। किंतु साधारण जीव कभी कितना वो भगवान नहीं बन सकता, किंतु भगवान अपना हजारों अवतार कर सकते, ये कर सकते, वो भगवान ही है पूर्ण। उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही माना जाएगा, वो भी पूर्ण भगवान, अपूर्ण नहीं कहा जाएगा। किंतु जीवात्मा वो कितना अनुयायी बनाए दे, शिष्य बनाए दे, कि भक्त बनाए दे, कि भक्ति में कितना पराकष्ट से ऊपर शीर्षस्थान को जाए, वो भगवान नहीं बन सकता। किंतु यही चीज़ सिद्धांत को आपको जब कोई व्यक्ति वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति करता है तब तक वो समझ पाता है। जब तक वैष्णव परंपरा गुरु ग्रहण नहीं करता, वैष्णव गुरु एक प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान शिक्षा नहीं लिया, सहज या संप्रदाय सहज या मनोवृत्ति में कोई आ करे कि पुण्य उल्टा सीधा गुरु को भगवान बना देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, समाज के लिए बहुत बड़ा। कहते हैं भगवान के भक्त है, दास है, सेवक है, और दास बन के रहो, भगवान मत बनो। ये बड़ा और शिष्यों को मध्य में यही शिक्षा देना चाहिए। वो कभी ऐसा सोचना नहीं, विचार भी नहीं करना चाहिए
भगवान ब्रह्मा शिव जी यदि भगवान के बराबर नहीं हो सकते, भगवान को असमर्थ कहा जाता है श्रीमद् भागवत में। इसलिए भागवत का सिद्धांत को वैष्णव आचार्य से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तभी शिष्य अनुयायी बनाना चाहिए, उस प्रचार करना चाहिए। और यदि भगवान के तत्व को ठीक से न जान करके शिष्य केवल सहजिया मनोवृत्ति में लोगों को स्वीकार करा जाए, तभी समाज में ऐसा ही विडंबना घटेगा। लोग गलत ढंग से समाज में जान लेंगे। अब राधा कृष्ण के तत्व को, सिद्धांत को बहुत उच्च कोटि हम कभी समझ नहीं पाएंगे। भगवान के बारे में, उनकी किस प्रकार की भगवान की भगवता, उनकी प्रभुता, उनको हमें संसार में जीव क्या समझेगा। हाँ, हमें उनका बारे में इतना ही नहीं ये करने नहीं लेना चाहिए, इतना सहज मनोवृत्ति नहीं लेना चाहिए। गुरु को सम्मान करना चाहिए, भगवान गुरु जी को सम्मान करना चाहिए, भगवान ही जैसा सम्मान करना चाहिए। यदि वो भगवान का भक्त बना रहा है, भगवान से जोड़ रहा है, कृष्ण से जोड़ रहा है, और कृष्ण से जोड़ने ना आते भगवान के जैसा सम्मान करा जाता है। ये भगवान नहीं बनना चाहिए, भगवान जैसा सम्मान किया जाता है गुरु को, किंतु भगवान नहीं बोलना चाहिए। भगवान बोलना अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है। भगवान बोलना, ये करना, भगवान शब्द इतना नहीं, भगवान शब्द का अर्थ भी समझना चाहिए। ये विष्णु पुराण में पराशर मुनि भगवान के शब्दों को समझाए। जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, पूर्ण पुरुष है, पूर्ण संपूर्ण है, वो समस्त बल, समस्त जस, समस्त सौंदर्यता, समस्त ज्ञान, समस्त प्रकार धन और समस्त प्रकार वैराग्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में होते हैं, वो भगवान के शब्दों को कहा है। ये चीज़ नहीं हो, किसी की जीव के पास में नहीं हो सकता, कि ब्रह्मा शिव जी के पास में नहीं हो सकता है। सारा मनुष्य क्या है, धरती पर है। हाँ, इसको भगवान बोले कहा जाता है। ऐसे भगवान के शब्द का अर्थ को समझना चाहिए। भगवान का अर्थ को न समझ करके ऐसे ही उल्टा सीधा बोलना और उल्टा सीधा समझना, ये बहुत बड़ा विडंबना है समाज के लिए, कि दुष्प्रचार है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। विशेष करके आज ही ब्रज में, वृंदावन में ये जो चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर जो चल रहा है, ये बड़ा भगवान के बोली वो करे, वो शिक्षा को सही ढंग से प्रेमानंद महाराज जी उसको समाधान करे अपना शिष्य अनुयायी के लिए। हरे कृष्णा।